थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करने के लिए आपको सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती क्या है। 2ax इजिकल टू वी स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। हमने किसी भी तरीके से इसको प्रूव करना है तो हमें सबसे पहले s इज इक्वल टू वी टी, ये एक फॉर्मूला है जो हमें याद है कि वेलोसिटी बराबर होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। अब मैंने यहाँ s को अलग कर दिया, t यहाँ डिवाइड तो मल्टीप्लाई कर दिया, तो मैंने इस फॉर्मूले को इस तरीके से लिख दिया s इज इक्वल टू वी टी। तो इसको v यहाँ पे कौन सी है, एवरेज वेलोसिटी है, क्योंकि हमारी न्यूटन की इक्वेशन के अंदर दो वेलोसिटीज यूज हो रही है, एक इनिशियल हो रही है, दूसरी फाइनल हो रही है। तो एवरेज वेलोसिटी को हम किस तरीके से निकालेंगे। एवरेज वेलोसिटी में मालूम है कि एवरेज होती है दो नंबरों का, दो या दो से ज़्यादा नंबरों का सम। वी एवरेज इज इक्वल टू एक इनिशियल वेलोसिटी, दूसरी है फाइनल वेलोसिटी। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ भाई, फाइनल माइनस वी एफ माइनस वी आई अपॉन दो नंबर दो से डिवाइड। अगर एवरेज में माइनस नहीं आता प्लस आता है, एवरेज में क्या करेंगे, फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, अब टी निकालना है। टी कैसे निकालेंगे, टी निकालने के लिए हमें मालूम था कि टी कैसे निकलता है। टी निकलता है टी इज इक्वल टू, हमें मालूम है न्यूटन की फर्स्ट इक्वेशन क्या है भाई, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ई टी। तो हमें मालूम है, हमने क्या निकालना, टी निकालना। तो ये जो प्लस का वी आई है इधर लेकर आऊँगा, किसका हो जाएगा, माइनस का। वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू ए टी। ए या टी से मल्टीप्लाई, इसके नीचे आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड। वी एफ माइनस वी आई अपॉन ए इज इक्वल टू टी। ठीक है भाई। अब हमें मालूम है टी बराबर है वी एफ माइनस वी आई अपॉन ए। तो एवरेज की वैल्यू भी हमें मालूम हो गई, एवरेज बराबर है वी एफ प्लस वी आई अपॉन 2। टी बराबर है किसके, वी एफ माइनस वी आई अपॉन ए। अब इस दोनों के अंदर ये मैं दोनों वैल्यू पुट करके आपको दिखाता हूँ कि दोनों वैल्यूज़ को किस तरीके से सॉल्व करना है। देखें भाई, एस अपनी जगह पर, वी एवरेज का मतलब क्या होता है, सम, दोनों वेलोसिटी का सम। क्या आया था, वी आई प्लस वी एफ या वी एफ प्लस वी आई, वी एफ प्लस वी आई डिवाइडेड बाई 2। दो वेलोसिटी, दोनों से डिवाइड, ये टर्म बनी हमारी v की। और t के लिए जो टर्म निकली क्या, वी एफ माइनस वी आई अपॉन ए, ये भी लिख देता हूँ भाई, वी एफ माइनस वी आई अपॉन ए। ठीक है, ये दोनों वेलोसिटीज हमारे पास आ गई। ठीक हो गया। अब देखते हैं जरा, 2 यहाँ डिवाइड है, ए भी यहाँ डिवाइड है। जब ये 2a दोनों के दोनों डिवाइड हैं तो आपने करना ये है कि दोनों के दोनों को मैं क्या कर दूंगा, शिफ्ट कर दूंगा। यहाँ डिवाइड है, हमारा क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 2 भी डिवाइड था, ए भी डिवाइड था, दोनों वहाँ मल्टीप्लाई कर, 2a एस अपनी जगह पे रहा। अब ये जो टर्म बनी होनी वी एफ प्लस वी आई, वी एफ माइनस वी आई। ठीक है भाई। हमें मालूम है कि हमने एक फार्मूला पढ़ा था, अगर आपको याद हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है भाई, ये हमारा बन गया ए, ये बन गया बी, प्लस का प्लस, यानी बन गया ए प्लस बी, ये बन गया ए, ये आ गया माइनस का माइनस, ये बी आ गया ए माइनस बी। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर किसके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये 2as अपनी जगह पे रहेगा, 2as इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब है ये जो पहली जो टर्म है ये ए पूरी की पूरी, यानी आ गया वी एफ स्क्वायर, बी से माइनस, ये आ गया माइनस। बोला है ये दूसरी जो टर्म है क्या, बी, तो ये बन गया बी स्क्वायर, बी की जगह क्या रहेगा, वी आई स्क्वायर। तो ये हमारी न्यूटन की तीसरी इक्वेशन भी हमने प्रूफ कर ली है। हैंस प्रूफ this equation is Newton third equation.